बढ़ेगा अगली खबर की ओर। लोक आस्था के महापर्व की महातैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कमान संभाल ली है। सीएम ने कांके डैम और हटनिया तालाब में छठ घाटों का जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई और सुविधाओं को लेकर कई जरूरी अहम दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। महापर्व की महातैयारी शुरू हो गई है। छठ घाटों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कमान संभाल ली है। लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सुविधाओं के साथ सुरक्षा के अलावा लाइटिंग की व्यवस्था की जानकारी भी ले रहे हैं। इसी के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने कांके डैम के छठ घाटों का जायजा लिया और छठ घाटों पर साफ सफाई के साथ छठ व्रतियों की सुविधा की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। छठ घाट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है और शायद इसकी वजह से यहाँ पर रखरखाव को लेकर थोड़ा सा यहाँ का जो टूरिज्म एरिया है उस पर थोड़ा सा इसको देखने की आवश्यकता है। कांके डैम के छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान कांके डैम प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं भी सीएम को बताई। सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुविधाओं की कमी के बारे में भी बताया। साथ ही प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने की शिकायत भी की, जिस पर सीएम ने जल्द ही कांके डैम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। मेन पावर के नाम पर ना के बराबर है। 2 ही 3 जिसमें दो लेडीज हैं, एक हम हैं और पूरे पार्क जो हम लोग देख रेख करते हैं। करीबन पार्क 2 किलोमीटर की लंबाई में है और आसपास इतने अराजक तक तो लड़के हैं सब जो है, जैसे गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले, उनको हम लोग अगर थोड़ा फोर्सली बोलते हैं तो बड़े रिएक्ट करते हैं सब जो है। हम प्रशासनिक व्यवस्था से मदद लेना चाहते हैं, लेकिन उतना मिल नहीं पाती है। सारा लाइट खराब है, बोरिंग खराब है, इस वजह से पर्यटक लोग को बहुत दिक्कत होता है। लेडीज लोग आती, बहुत सारे पर्यटक आते हैं परिवार के साथ, कपल के साथ, तो उन लोग को खास तौर पर लेडीज लोग को बहुत दिक्कत होता है। लेट्रिन बाथरूम टोटल बंद है और हाथ धोने तक के लिए पानी नहीं है। कांके डैम के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने हटनिया तालाब का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पुलिस प्रशासन के साथ निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हटनिया तालाब में छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था और साफ सफाई पर संतोष जताया, लेकिन इसे और बेहतर करने के निर्देश भी दिए। हटनिया तालाब का पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण करने के दौरान कई चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीएम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। तो अब साफ तौर से हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हटनिया तालाब की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी लेकर के सीएम हेमंत सोरेन अभी वापस जो है वो गेट की तरफ निकल रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों को इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि क्या क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं, किन चीज़ों को बदली जा सकती है, साफ़ सफाई दृष्टिकोण से, बैरिकेडिंग के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, या फिर इस तालाब के आसपास क्या व्यवस्था रहेगी। कुछ टूटे उटे हैं जो उनकी मरम्मत कर दिया जाए और कुछ बोर्ड लगे हुए थे जिनका नाम उसमें लिखा हुआ था, नाम धूप की वजह से उड़ गया है, तो बोल रहे थे नगर आयुक्त को आदेश किए हैं कि इन्हें होता जाए या तो बैठने का इसको बना दिया जाए या नहीं तो पुनः इसका नाम लिखा दिया जाए। साफ सफाई देके यहाँ बहुत खुश हुए सीएम और उनको हमने वार्ड पार्षद होने के नाते उनको एक फोटो फ्रेम बना के सूर्य भगवान का हमने दिया उनको। 28 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत होगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस आस्था के महापर्व में छठ व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। नगर निगम के साथ प्रशासनिक अमला छठ घाटों को ठीक करने में जुटा है। वहीं मुख्यमंत्री खुद इस व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। जानकारी हासिल की कि सुरक्षा के लिहाज से, साफ सफाई के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। कुछ कमियां भी उन्होंने पाई है और उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। इस दौरान रांची के एसएसपी, डीसी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
तो सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकले हैं, अलग अलग घाटों का उन्होंने निरीक्षण किया, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, और जो कमियां उन्होंने देखी है उसको मीडिया के साथ उन्होंने साझा भी की कि कोऑर्डिनेशन की कमी देख रहे हैं, और इसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि तैयारियों को लेकर जो अच्छी चीज उनको लगी उसको लेकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की, और जो कमियां दिखी उसको लेकर किसी पर नाराजगी नहीं जाहिर की। उन्होंने कमियां देखी और कमियों को बताते हुए इसे दूर करने का निर्देश दिया है। तो ऐसे में मनोबल भी बढ़ता है अधिकारियों का। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और आज जो मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे थे उस दौरान जो एक अलग चीज देखने को मिली, आपको भी पता है सारिफ कि अपने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो एक अलग अंदाज में जो है वो काम करते हैं और एक अलग व्यक्तित्व के धनी हैं। यही कारण था कि जब वो हटिया काके डैम पहुंचे थे और उस वक्त जब अधिकारियों ने उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री सर एक बार जो छठ घाट है आप उसका निरीक्षण कर ले, उसे देख ले, तो मुख्यमंत्री ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए अधिकारियों को जवाब दिया कि मुझे पता है कि छठ घाट की साफ सफाई आप लोगों ने कर ली है। मुख्यमंत्री जो काके डैम पहुंचे थे उनका एक और मकसद था कि काके डैम, चूंकि आपको पता है साहिब कि काके डैम अपने राजधानी रांची के लिए एक धरोहर है, और वैसे में वो काके डैम के धरोहर को भी देखने पहुंचे थे और लगातार कई किलोमीटर तक वो पैदल चल रहे थे और उन सभी घाटों का निरीक्षण किया जहां छठ महापर्व के दौरान छठ व्रतिया पहुंचती हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। साथ ही काके डैम की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया मुख्यमंत्री। सामान्य तरीके से अगर आप देखते सारिफ तो मुख्यमंत्री आपको मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति की तरह जो है वो काके डैम में घूम रहे थे। और उस दौरान दो महिलाएं जो मुख्यमंत्री के पास आसानी से पहुंचती हैं और अपनी समस्या बताती हैं, मुख्यमंत्री भी जो निरीक्षण के दौरान है वो रुकते हैं और उन महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो महिलाएं क्या कुछ कहना चाहती हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को कहा कि काके डैम की जो व्यवस्था है वो जर्जर हो चुकी है। पर्यटन विभाग के द्वारा जो है वो काके डैम को डेवलप करने की, विकसित करने की जो है वो तैयारी की गई थी, लेकिन अब आप अगर काके डैम जाएंगे सारिफ तो आपको खंडहर के रूप में जो है वो काके डैम दिखेगा। लगातार जो परिवार के लोग हैं, जो कपल्स हैं, वो पहुंचते हैं काके डैम, लेकिन उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, शौचालय तक खासकर महिलाओं को काफी दिक्कत होता है। वैसे में उस महिला ने मुख्यमंत्री को इन सभी बातों से अवगत कराया और मुख्यमंत्री ध्यान से सुन रहे थे। और यहां तक कि जब महिलाएं मुख्यमंत्री को अलग अलग जगहों पर लेकर जा रही थी, आपको पता है कि सारिफ के पर्यटन विभाग के द्वारा काके डैम में जो है वो रेस्टोरेंट बनाया गया था, फूड कोर्ट बनाया गया था, जो फिलहाल एक खंडहर की तरह जो है वो काके डैम में है। वहां उन महिलाओं ने लेकर मुख्यमंत्री को गए और उन्हें बताया कि यह जो रेस्टोरेंट है वो इन दिनों नशेरियों का अड्डा बन चुका है और शाम ढलते ही जो आसपास के स्थानीय नशेरी हैं, असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, वो काके डैम के फूड कोर्ट को अपना ठिकाना बनाते हैं। और मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे और उस दौरान गोंडा थाना के जो अधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उन्हें निर्देश दिया कि आज से इस जगह पर पुलिस की जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी नशेरी जो है वो काके डैम में शाम ढलने के बाद नहीं दिखेगा। तो सामान्य तरीके से घूम रहे थे, छठ घाट का निरीक्षण कर रहे थे, अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे और क्या कुछ व्यवस्था हो सकता है इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री दे रहे थे। तो बेहद आम व्यक्ति की तरह, या फिर यह कहें सारिफ कि छठी मैया के जो एक भक्त है उसकी तरह मुख्यमंत्री घूम रहे थे। और उस दौरान जितने भी रांची जिले के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद थे, रांची डीसी जो है वो मौजूद थे, जबकि रांची डीसी के पैर में चोट लगी है बावजूद वो मुख्यमंत्री से के साथ लगातार निरीक्षण में मौजूद थे और सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दे रहे थे। रांची एसएसपी, एसपी और रांची नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं वो मौजूद थे, निगम के कई बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कई घंटे तक जो है वो काके डैम में समय बिताया,
जो भी छठ घाट है उसका निरीक्षण किया, अधिकारियों से जानकारी ली, अधिकारियों को निर्देश दिया और साथ ही यह कहा कि छठ घाट के अलावा जो कांके डैम जो एक धरोहर के रूप में है उसे भी विकसित किया जाना चाहिए और जो लोग कांके डैम जाते हैं उन्हें प्रॉपर व्यवस्था मिलनी चाहिए, पानी शौचालय के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़े, उसके लिए भी जो है वो अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कांके डैम के बाद हटनिया तालाब पहुंचे थे। आपको पता है सारिफ कि हटनिया तालाब की अगर बात करें तो काफी मुख्य तालाबों में से एक है और करीब सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में जो छठी मैया के जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं छठ महापर्व के दौरान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। तो हटनिया तालाब का भी जायजा लिया। हटनिया तालाब में मुख्यमंत्री जो है वो हर साल पहुंचते हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। राजभवन नजदीक है, वैसे में जो भी राज्यपाल रहे हैं अपने राज्य के वो अर्घ के दौरान उसी हटनिया तालाब पहुंचते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण तालाब है हटनिया तालाब और वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां के व्यवस्थाओं का भी खुद जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों से जानकारी ली और जो कुछ मुख्यमंत्री को लगा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ महापर्व के दौरान किसी भी छठ व्रतिया को कोई परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ख्याल अधिकारी रखें। सारिफ, चलिए, बहुत अच्छी तस्वीर है ये कि राज्य का मुखिया जब छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका जायजा लेने खुद निकलता है तो अधिकारी जो भी कमियां है उसे दुरुस्त करने में लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया सत्यव्रता आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।